जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी आंटियों के कमेंट्स आ रही थी कि सोनिया आंटी आप कोई भी सत्संग गुरु जी का कल्याण से रिलेटिव नहीं शेयर कर रहे हो, तो प्लीज़ शेयर करें। तो संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरु जी के कल्याण महिमा का वर्णन आप लोगों से कर सकूं। संगत जी, गुरु जी का जब हुक्म होता है तभी मैं गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में बताती हूँ। जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं है तब तक मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती। संगत जी, परमात्मा दीन है, दयालु है, अपने हर संगत पर अपार प्रेम बरसा रहा है। बस उसे पकड़ने की अगर ज़रूरत है या बटोरने की अगर ज़रूरत है तो वो सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के कल्याण इतने हैं कि उन्होंने हर एक रोगों को अपने ऊपर लिया है। संगत जी, ये साल हमारा जा रहा है और नया साल हमारा आ रहा है, तो हम सभी मिलके गुरु जी से अरदास यही करेंगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे दाता, हे सृष्टि के रचैया, ये जो नया पुराना साल हमारा जा रहा है इसमें हमारे दुख, दर्द, परेशानियां, जो भी जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर हैं वो सब इसी साल में ख़त्म हो जाए। जो आने वाला नया साल है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपका सिमरन करते हुए आपकी राह पर चलते चले जाएं, क्योंकि भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। संगत जी, अपनी जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी लड़ाइयां हैं, जितने भी मन मुटाव हैं, इस पुराने साल ख़त्म कर दीजिए और नए साल को जो जीने का अनुभव है वो गुरु जी के साथ चलिए या फिर गुरु जी के साथ महसूस कीजिए। संगत जी, आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 22/12/2023। तो संगत जी, 1/1/2024 तक जब हम अपनी सारी बुराइयां छोड़ के नए साल में पैर रखेंगे तो जिंदगी का जो अनुभव हम जिएंगे वो गुरु जी के साथ जिएंगे। सब बुराइयां इसी साल खत्म कर दीजिए संगत जी। जिससे आपका मन मुटाव है, भाईचारा बनाइए, प्रेम भाव लाइए, निंदा चुगली जो भी है सब त्याग दीजिए, नीवा स्वभाव लेकर आइएगा। संगत जी, नए साल पे ये अरदास गुरु जी से कीजिए कि नए साल पे हमें भक्ति का मार्ग मिले, आपके दिए हुए निर्देश का हम पालन कर सके और हमारा स्वभाव नीवा हो सके। देखिएगा संगत जी, और गुरु जी से अरदास कीजिएगा कि हमें सिर्फ अपने चरण कमलों से जोड़े, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए संगत जी लिस्ट आप बना ले कि गुरुजी नया साल आ रहा है और हमें ये दे दीजिएगा, ये दे दीजिएगा। नहीं, लिस्टों को खत्म करना है, गुरुजी से गुरुजी को मांगना है। और देखिएगा संगत जी, ये साल आपकी जिंदगी का बहुत बेहतरीन साल होगा। इस साल में हर चीज अपने आप आपके पास आ जाएगी जिसे आप गुरुजी से मांगते हैं। बस मांगना नहीं है, मानना है, क्योंकि जब गुरुजी आपके पास होंगे तो वो सारी चीजें आपके पास हो जाएगी। निश्चिंत हो जाना है, टेंशन खत्म कर देनी है, सब चीज मन में कड़वाहट, बेचैनी जो भी है वो सब खत्म होके नीवा स्वभाव होके गुरुजी के राह पे चलना है। संगत जी, इस साल सब बुराइयों को खत्म करके अपने अंदर अच्छाइयों को भर के नया साल शुरू कीजिएगा। संगत जी देखिए, नया साल शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज आपको बताऊंगी। ये मेरे खुद के अनुभव है
जो आज मैं संतुष्ट हूँ, निश्चिंत हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी देखिए, नए साल पे लोग पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, नया साल बड़ा धूमधाम से मनाते हैं कि भाई नया साल आ रहा है और हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल मनाइए संगत जी, कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि नया साल है, हर कोई सोचता है इस साल हमारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, नया साल शुरू करने से पहले सिर्फ परमात्मा के आगे, गुरु जी के आगे अरदास करनी है सबने कि प्रभु हे मेरे ईश्वर, जो भी रोग हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, जो भी हमारे में बुराइयां हैं, वो सब खत्म कर दीजिए इस साल, और आने वाले नए साल में हमें अपने मार्ग पे, अपने दिए हुए निर्देश पे चलाने की सब बुद्धि दीजिए। संगत जी, पहला नियम प्रभु का, बाद में सारी दुनियादारी। पहले ईश्वर का शुक्राना करेंगे सबसे पहले तो गुरु जी का, कि हमें ये जो नया साल देखने को मिल रहा है वो आपकी ही वजह से मिल रहा है। मैं पापी अधम इतना लायक नहीं था कि मैं नया साल देख सकूं। ये नया साल मुझे आपकी ही वजह से देखने को मिल रहा है, इसका शुक्राना करना है गुरु जी को बहुत बड़ा। उसके बाद अरदास करनी है गुरु जी से कि मेरे दाता, मेरे ईश्वर, इस अधम को, इस पापी को नए साल में अपने चरण कमल से जोड़ने की सबुद्धि देना, नीवा स्वभाव रखना मेरे अंदर। मेरी जिंदगी की भागदौड़ आपके हाथ में है और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। ये सब चीजें गुरुजी आपके हवाले हैं, मुझे सही मार्ग पे चलाना आपके हित में है। अपनी लिस्टें नहीं लेके बैठ जाना संगत जी, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, यही कहना है। जितना आप गुरुजी को प्रेम करेंगे उससे कहीं ज्यादा गुरुजी आपको प्रेम करेंगे। संगत जी, नए साल पे गुरुजी के समीप बैठ के गुरुजी से अपने मन की जो भी आपके मन में बातें हैं वो जरूर करिएगा। और देखिए संगत जी, गुरुजी, ये अगर आप सोचे कि गुरुजी सुनते नहीं हैं, गुरुजी हमेशा सुनते हैं। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी जी बात हो, गुरुजी हमेशा सुनते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरुजी के पास बैठ के अरदास करनी है। ये सत्संग आज मेरा खास मोटिवेशन इसी चीजों को लेके था कि मैं संगतों को, जिनको नहीं पता है नए साल पे क्या करना है, उन्हें मैं बता पाऊं। संगत जी, 2024 की शुरुआत गुरुजी के साथ हो, मैं सभी से यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी। गुरुजी के सामने अपनी लिस्टें नहीं रखना, गुरुजी से प्यार करना, गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी को नया साल मुबारकबाद कहना और उनसे अरदास भी यही करना कि प्रभु नए साल की शुरुआत आपके साथ हो और पूरे विश्व का कल्याण हो, क्योंकि जो विश्व के लिए मांगता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। अपने अपने लिए नहीं मांगना है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जहां रिश्ते बिगड़े हो वहां नए साल पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। जहां मन मुटाव हो वो मन मुटाव को दूर करके प्रेम भाव लाने की कोशिश आप करें, साथ गुरुजी देंगे। भाईचारा, प्रेम अपने अंदर लाइए, बाकी तो गुरुजी बैठे हैं, सब संभालेंगे। अच्छा संगत जी, एक आंटी ने कमेंट्स किया था कि हम गुरुजी से कब बात कर सकते हैं, उनका कोई टाइम है कि हम जब गुरुजी से बात करें। संगत जी नहीं, गुरुजी का कोई भी टाइम नहीं है। टाइम आपका है, गुरुजी का नहीं है। गुरुजी तो हमेशा अपने दोनों हाथ फैलाए अपनी संगत को गले लगाने के लिए तैयार है। टाइम आपका है। कब आपको दिल से ये आवाज आती है कि अब का समय गुरुजी को देना है, जब भी आप गुरुजी के समीप बैठे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी का कोई टाइम नहीं है। गुरुजी तो हमेशा दोनों हाथ फैलाए अपनी संगत को गले लगाने के लिए तैयार है। टाइम आपका है कि आपके अंदर से कब आवाज आती है कि कब हमें गुरुजी को समय देना है। जब आपके अंदर से आवाज आए तभी गुरुजी के समीप बैठे और अपने मन की बातें कहें। क्योंकि संगत जी,
निस्वार्थ भाव से प्रेम किया हुआ समर्पण जाने कहां से कहां पहुंचा देता है। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है जो मैं आप सभी गुरु परिवार से शेयर करती हूँ। मेरा खुद का सत्संग है और देखिए गुरुजी कैसे हम लोगों की सुनते हैं, गुरुजी कैसे हम लोगों से प्रेम करते हैं। ये मेरा सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी महाराज कैसे हम संगतों की सुनते हैं और कैसे प्रेम करते हैं। बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी संगत जी कुछ दिन पहले की बात है, ये जो संडे गया है, इस संडे को एक सत्संग था जहाँ मेरे लिए इनविटेशन आया था। 12:30 बजे से वहाँ सत्संग था। तो मेरा अभी कुछ काम भी नहीं हुआ था। आप जानते हैं भाई, मैं भी इंसान ही हूँ, तो मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरा काम नहीं हुआ था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी काम करते करते, अभी सिर्फ 11 ही बजे थे, कि गुरुजी मन तो बहुत है सत्संग में जाने का, पर क्या करूं, और बेटी की तबीयत खराब है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं गुरुजी। और संगत जी बस यही मन में विचार लेके बस गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी बेटी की तबीयत खराब है, मन बहुत है सत्संग में जाने का, मैं मिस नहीं करना चाहती। संगत जी 11 के 11:30 हुए, मन में वही हलचल, बेचैनी। 11:30 से संगत जी 12 बजे फिर वही मन में हलचल। मतलब आप लगा लीजिए 11 से लेके 12 बजे तक एक पल मेरे को चैन नहीं लगा कि मैं जल्दी कुछ करूं, बेटी को दवाई दूं, बेटी का ध्यान रख के उसे सुलाकर फटाफट से मैं सत्संग में जाऊं। फिर मन में ये भी आ रहा था कि घर पे कोई नहीं है, मैं चली गई तो फिर इसको कौन देखेगा। मन में विचार संगत जी बहुत आए थे, इंसान हूं, आ ही जाता है दिमाग में। फिर संगत जी क्या होता है, जब ठीक 12:05 हुए, संगत जी मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए और हाथ खड़े करके मैंने कहा, अरे बुद्धू सोनिया, जब जिंदगी की भागदौड़ गुरुजी के हाथ में है तो सोचने की क्या बात है। और संगत जी मैं फटाफट से तैयार हुई। मैंने कहा गुरुजी, आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार, पीछे क्या होगा आप देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो चली आपके दरबार में। ये बोल के संगत जी और मैं गुरुजी के सत्संग में चली गई। संगत जी मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, बेटी को बोल गई मैं सत्संग में जा रही हूँ, बच्चे कुंडी लगा लो। पीछे मुझे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं। और संगत जी मैं सत्संग में जाके बैठ गई। गुरुजी का वेलकम बैंड बजा। महसूस होता है जब गुरुजी आते हैं। ये भी संगत जी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, जब गुरुजी महाराज वेलकम बैंड में आते हैं तो महसूस कीजिएगा उस पल को कि गुरुजी आ रहे हैं चल के। तो संगत जी वो महसूस, वो जो पल होता है ना, वो अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। उस समय शरीर के रोंगटे ना खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। वो पल बहुत मतलब महसूस करने वाला होता है। संगत जी उसके बाद सत्संग शब्द चल गए। शब्द में बैठने के बाद संगत जी मैं बैठ गई। बैठने के बाद गुरुजी देखो कैसी परीक्षा मेरी ले रहे हैं। बैठने के बाद संगत जी मेरी कमर में, पीछे के साइड मेरी कमर में इतना भयंकर दर्द कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वहां मेरा बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं संगत जी बैठी रही, दर्द कभी इधर हो कभी उधर हो, कभी कुछ ऐसे करके, लेकिन संगत जी वो दर्द इतना भयंकर कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत भयंकर दर्द। उसके बाद संगत जी मैं किससे कुछ नहीं कहती, सिर्फ गुरुजी से कहती हूँ। अब गुरुजी का शब्द चल रहा है तो जाहिर सी बात है गुरुजी गद्दी पे, तो गुरुजी से कहूंगी। मैंने कहा गुरुजी, मन ही मन कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। गुरुजी कुछ तो करो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। संगत जी बहुत इतना दर्द था मेरे कि शायद मुझे नहीं पता, अगर मैं वो दर्द बर्दाश्त कर लिया तो कैसे कर दिया, नहीं तो मेरे को नहीं पता। संगत जी इतना भयंकर दर्द था वो मेरे, मैं एक पल सहन नहीं कर पा रही थी। एक पल मेरे को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी उस दर्द की वजह से। संगत जी शब्द चल रहे हैं, मैं सिर्फ गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही हूँ। चेहरे पे एक स्माइल है,
चेहरे पे शिकन नहीं है, लेकिन मन ही मन बर्दाश्त कर रही हूँ। संगत जी इतने में चाय प्रसाद आता है। चाय प्रसाद, जबकि संगत जी मैं दर्द में हूँ बहुत ज्यादा, वो चाय प्रसाद मैं पीती हूँ, जल प्रसाद मैं पीती हूँ। और संगत जी वो चाय प्रसाद और जल प्रसाद पीने के बाद मुझे नहीं पता वो दर्द कहाँ हो गया, मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे को दर्द हो रहा है। ये है ताकत चाय प्रसाद की और लंगर प्रसाद की, और ये है अरदास की ताकत। संगत जी मुझे नहीं पता चला वो दर्द मेरा कब में गायब हो गया। और संगत जी मैं चाय प्रसाद पी गई, लंगर प्रसाद भी मैंने बड़े आराम से कर लिया, सत्संग समाप्त हो गया। गुरुजी से जाने की आज्ञा लेने के लिए हम लोग निकल पड़े। संगत जी मैं बस पूरे रास्ते ये सोचती आई, इतना दर्द हो रहा था कमर में, वो दर्द ही नहीं है। संगत जी शुक्राना गुरुजी का, ये है गुरुजी का प्यार। संगत जी लंगर करके चाय प्रसाद करके मैं घर वापस आई। घर वापस आने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी आराम से उठी हुई है, खाना खा रही है और हंस हंस के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है। मैंने कहा बेटा बुखार? कि मम्मा है ही नहीं बुखार, मेरे को तो अच्छा सा महसूस हो रहा है, मैं तो ठीक हूँ। संगत जी ये होती है गुरुजी की ताकत। उधर उन्होंने मुझे ब्लेस किया, इधर मेरी बेटी को ब्लेस किया, जबकि 3 दिन से उसका बुखार नहीं उठ रहा था, लेकिन जब गुरुजी के हवाले छोड़ गई तो बुखार कब में गायब हो गया कुछ नहीं पता। और उधर संगत जी मेरे कमर का दर्द मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी पीड़ा थी उस कमर के दर्द में मेरे कि मैं कैसे बैठी थी मुझे नहीं पता। और जब वो लंगर प्रसाद चाय प्रसाद मैंने करा, संगत जी वो दर्द कब में गायब हो गया, कब मैं सत्संग पूरा अटेंड कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। ये है गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी हमेशा सुनते हैं, लेकिन कहने का तरीका आना चाहिए। अगर यही दर्द मैं अपने अंकल को फोन करके बताती, यही दर्द मैं वहां किसी संगत को बताती, यही दर्द मैं यही कहती कि ये कर लो, वो सब टाइम लेते, कोई डॉक्टर के पास ले जाता, कोई कुछ कहता आंटी आप ऊपर बैठ जाओ ये कर लो। लेकिन मैंने दुनिया से कह के ना सीधे अपने परमात्मा से कहा, क्योंकि सीधे जज से कहूंगी तो फैसला जल्दी होगा, इधर उधर वकीलों के द्वारा कहलवाऊंगी तो फैसले में टाइम लगेगा। तो जाहिर सी बात है संगत जी, इसके लिए तो मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का, बहुत शुक्राना कि मेरे मालिक इतनी इतनी चीजों का भी हमारा ध्यान रखते हैं। तो संगत जी यही है, यही प्यार गुरुजी को चाहिए आप लोगों से, ये प्यार करके दिखाओ संगत जी, यही प्यार गुरुजी को करके देखो और देखो आप निश्चिंत हो जाओगे। तो संगत जी इस साल जो बुराई है वो सब खत्म करें, नए साल गुरुजी के दिए हुए निर्देश पे चले, गुरुजी के साथ चले और नया साल गुरुजी के साथ मनाएं। समय मिले तो सेवा सिमरन सत्संग भक्ति के भाव से जरूर गुरुजी को समर्पण करें। संगत जी जो लोग घर में सत्संग कर सकते हैं वो घर में सत्संग जरूर करें, बिल्कुल जरूर करें संगत जी। अगर घर में आप सत्संग कर सकते हो, सत्संग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरुजी महाराज सत्संग में बिल्कुल आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब लोग कहेंगे अरे भाई हम घर में 4 जने कैसे सत्संग कर ले, तो संगत जी सत्संग एक जना भी कर सकता है। घर में कड़ा प्रसाद बनाए, चाय प्रसाद बनाए, लंगर प्रसाद बनाए, परमात्मा को भोग लगाएं, शब्द सुने, गुरुबानी सुने और प्रभु से बातें करें। जो संगत सत्संगों के जिनके पास इनविटेशन है वो इनविटेशन में जाए, जो संगतों के पास इनविटेशन नहीं है वो घर में सत्संग करे, जो जाना चाहते हैं इनविटेशन नहीं आए वो मालिक से अरदास करे कि सत्संग बख्शे। तो संगत जी इस साल की शुरुआत गुरुजी के साथ करें, गुरुजी के सत्संग के साथ करें, गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव की ब्लेसिंग्स लेने के लिए करें संगत जी। और इस साल की सारी बुराइयां इस साल में ही डाल के नए साल में गुरुजी के साथ आगे बढ़े। और देखिएगा संगत जी मैं अगली ये 2024 में कमेंट्स करके मतलब अपने सवाल मैं जरूर करूंगी संगतों से कि इस साल किसको गुरुजी का प्यार मिल रहा है, किसको गुरुजी, कौन महसूस कर पा रहा है गुरुजी की ब्लेसिंग्स को, कौन महसूस कर पा रहा है कि गुरुजी साथ में है। मैं जरूर आप लोगों से ये प्रश्न जरूर करूंगी
संगत जी बस अब मैं यही विराम करूंगी और कल फिर मैं गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करने फिर आप सभी के समीप आऊंगी। और संगत जी कल मैं, ये महाराज का हुक्म है, ये गुरु जी की मुझे आज्ञा है कि कल मैं अपनी जिंदगी का सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी के साथ मैं जुड़ी, कैसे गुरुजी ने जमीन से उठा के आसमान पे मुझे बिठाया। ये सब गुरुजी की मुझे आज्ञा मिल चुकी है। कल मैं खुद अपना सत्संग आप लोगों से शेयर करूंगी और यकीनन संगत जी मेरा खुद का सत्संग सुन के बहुत सारी संगतों की आंखें खुल जाएगी कि गुरुजी इतना प्यार करते अपनी संगतों से, इतना साथ देते अपनी संगतों का। और संगत जी कल मैं जरूर अपना सत्संग शेयर करूंगी, महाराज की आज्ञा है। इसीलिए संगत जी बस मैं यही अरदास करूंगी कि नए साल पे गुरु जी से अरदास करें, पूरे विश्व का कल्याण हो, सर्वदा भला हो, पूरे विश्व को सुखी रखो, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। हम कभी आपका हाथ ना पकड़े, आप हमारा हाथ पकड़े, क्योंकि हमारा हाथ पकड़ा हुआ तो कभी भी छूट जाएगा, लेकिन आपका हाथ पकड़ा हुआ कभी नहीं छूटेगा, वो पकड़ा ही रहेगा मजबूती से। तो संगत जी यही अरदास करें कि सर्वदा भला करे। लिस्टें ना लेके चले जाना, बड़े मंदिर लिस्टें नहीं लेके जाना है कि ये कर दो वो कर दो, सब मिल जाएगा। परमात्मा को समर्पण कर दो। ठीक है संगत जी, अब मैं संगत सत्संग यही विराम करूंगी क्योंकि समय का भी अभाव कम रहता है। इसीलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।